हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य कम्पसन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं घटना चक्र सामान्य अध्ययन का बुक। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास में शैव सभ्यता और संस्कृति के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन हो जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित हो जाता है, जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर शैव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। शैव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान होता है, किंतु अभी तक इसे बढ़ा नहीं जा सकता है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त में से सभी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु जो है नगरीय थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सकता है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन नंबर बी, पुरातत्व संबंधित खुदाई। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मुख्य स्रोत वहां पाई गई मोहरें। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हो जाएगा। सही वाले को हम देखेंगे। EJH मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर हिलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन।
अमलानंद घोष। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा दयाराम साहनी 1923 से 24 था 24 से 25। हस्तिनापुर इसका हो जाएगा डी। बी लाल 1950 से 52। तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 34। कौशाम्बी NG मजुमदार 1936 से 37। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा दयाराम साहनी 1927 से 24 था 1924 से 25। हस्तिनापुर बीबी पाल 1950 से 52। तक्षशिला जॉन मार्शल। कौशाम्बी NG मजुमदार। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन नंबर ए लाल। क्वेश्चन नंबर 14, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। शैव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक शैव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृत्य मूर्तियाँ तथा मुहरों पर प्राप्त चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण नहीं हुआ था? ऑप्शन नंबर ए गाय। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकलन मिलते हैं। गाय का महत्व वैदिक काल से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? सोहगोड़ा। क्वेश्चन नंबर 17, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज। जूता हुआ खेत इसका हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा 2। लोथल, गोदीवाड़ा लोथल, कालीबंगा, जूता हुआ खेत, धौलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनावली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 18, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 20, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा हो जाएगा समाधान 837, लोथल गोंदी, उसके बाद कालीबंगा जूता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्तियाँ। हड़प्पा समाधान 837, लोथल गोदी, कालीबंगा जूता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 21, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का बी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर जो है गंगा नदी के किनारे है। नागार्जुन गोंडा जो है कृष्णा नदी के किनारे और पैठन गोदावरी। हड़प्पा रावी, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा
पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। क्वेश्चन नंबर 22 सूची फर्स्ट को सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी जिस पर अवस्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। लोथल जो है भोगवा नदी किनारे और रोपड़ सतलुज नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा रावी, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा और रोपड़ सतलुज। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी। क्वेश्चन नंबर 24 सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। शैवत सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर है और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 25 विशाल स्नानागार किस पुरास्थल से पाया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव के चित्र युक्त मोहर प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन औसत्य है? ऑप्शन डी जो है औसत्य है। सही वाले को देखेंगे। नगरों में नलियाँ की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्यिक उन्नत दशा में था। मातृदेवी की उपासना की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 28 हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 जो है सही नहीं है। सही वाले को हम देखेंगे। मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही है। अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर यूपी, लोथल गुजरात, कालीबंगा जो है गलत हो जाएगा, रोपड़ पंजाब। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज इटली के लुइगी पियो टेस्सिटोरी ने की, जबकि हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने की थी। अन्य तीनों विकल्प सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 31 निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र कौन से केंद्र यूपी में स्थित है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर डी 3 और 4 आलमगीरपुर और हुलास। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? लोथल। क्वेश्चन नंबर 33 हड़प्पा संस्कृति के स्थल में उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। आलमगीरपुर जो है आलमगीरपुर यूपी में है। बनवाली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र। राखी गढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति में पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? आलमगीरपुर। सूची फर्स्ट को सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मांडा जो है जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र और कालीबंगा राजस्थान और राखी गढ़ी हरियाणा। मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखी गढ़ी हरियाणा। सूची फर्स्ट को सेकेंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा पुरास्थल और भारत के राज्य संघ राज्य क्षेत्र। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुलास यूपी। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, मोहनजोदड़ो और चन्होदरो। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 39, चन्होदरो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 41, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, पंजाब का। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल जो गुजरात में है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? इसका हो जाएगा भोगवा। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, ऑप्शन नंबर सी लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ई। सिंधु घाटी सभ्यता भारत उपमहाद्वीप की प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार व वाणिज्यिक जैसी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थीं। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलवन के मकबरे में दिखता है, अतः विकल्प ई सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधी टेराकोटा की प्रकृति मिली है? बनावली हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगन नामक स्थल के आरंभिक चरण से जूते हुए खेत के साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा में फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पुरास्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? इसका हो जाएगा बनावली और कालीबंगा दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? पाटलिपुत्र, कालीबंगा, रोपर तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थे, ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, सिंधु, चेनाब और झेलम। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त स्त्री मूर्तियां की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई है। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं।
लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? हड़प्पा जो है दयाराम साहनी, लोथल SR राव, सुरकोटदा JP जोशी, धौलावीरा ये जो है ये गलत हो जाएगा। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन SR राव और सुरकोटदा का उत्खनन JP जोशी, जबकि धौलावीरा का उत्खनन BK थापड़ ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने कराया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था A कनिंघम। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? B.A. स्मिथ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? जगपति जोशी की। क्वेश्चन नंबर 63 सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 2020 संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नलियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्रायः सभी घरों में कुएं थे। क्वेश्चन नंबर 64 भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगर संस्कृति, लोहे का हल और आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। क्वेश्चन नंबर 65 सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था? तांबा। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। क्वेश्चन नंबर 66 हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है? लोथल में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? बनावली। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पाई स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नलियों के जाल के साथ नियोजित सड़कों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 70 कथन ए मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गया है, कारण आर वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए हैं। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। क्वेश्चन नंबर 71 हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत्य स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 72 धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? वह है गुजरात। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? धौलावीरा। धौलावीरा नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 76, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसंकर संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? लोथल से सर्वाधिक 3 द्विशव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी और डी दोनों होंगे। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव समाधान। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। मांडी जो है उत्तर प्रदेश में है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सी कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के मृण मूर्ति, अस्थि, जबड़े आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंक हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गधखुर की है या पालतू घोड़े की है, यह निश्चित कर पाना कठिन है। हड़प्पा, लोथल, सुरकोटदा, कुत्सी एवं कालीबंगा से अश्व या उसी प्रजाति की अन्य जातियों के अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सेंदोड़ बोकोनी द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त तथाकथित अश्व अवशेषों में से 6 को लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया है। वर्ष 1974 में ASI के JP जोशी तथा A.K. शर्मा ने यहाँ से 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियाँ प्राप्त होना प्रतिवेदित की है।
यद्यपि रामशरण शर्मा, रोमिला थापर था, मेंडो और पटेल आदि इस तथ्य को नहीं मानते हैं। इसी प्रकार ब्रिगेडियर रॉस के द्वारा राणा धुडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्तर से जो घोड़े के दांत बताए गए हैं उसे ज्यूनर महोदय अप्रमाणित मानते हैं। अतः घोड़े के विषय में यही कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता है, यद्यपि उसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प बी को माना है। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? 900 वर्ष। वर्ष 2018 में IIT खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ध्यातव्य है कि ऑडेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? मिस्र की सभ्यता। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक करता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। अगले वीडियो में हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे।